बिजली पहुंचा दी। और एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिस गांव में निःशुल्क आपको खाद्यान्न सामग्री मिल रही है। ये नहीं कहा कि आवास मिला, आपको गैस मिली, आपको शौचालय मिला, किसान सम्मान निधि मिली। ये भी चाहते कि गरीबों को ये सुविधाएं मिले। मोदी हटाओ, माने गरीब जिस हालत में था उसी हालत में चला जाए। और कांग्रेस ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इन्होंने गरीबी को नहीं हटाई, इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। हमने हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। और आने वाले चुनाव में अभी तक घर घर जल पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री ने कल एक घोषणा और की है, घर घर पाइप से गैस सिलेंडर के लिए उतनी आपको सिलेंडर गैस पहुंच गया। और एक बात और भी, 10 साल में पूरा देश इतना खुश, दुनिया ने हमारे देश की प्रशंसा की। मोदी जी ने कहा ये 10 साल का विकास का ये टेलर है, टेलर। जब ये 10 साल का टेलर है तो पिक्चर कैसी होगी, ऐसा करेंगे। और वो हम आगे आने वाले समय में 29 तक पूरा करने का मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं, मैं तो गारंटी की भी गारंटी देने आया हूं। कितना बड़ा विश्वास, पहली बार इस देश ने किसी नेता पर विश्वास किया और उसका नाम है नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी। आइए उनके और 400 पार करने के लिए मैं चाहता हूं कि बेटा कम से कम उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में पहुंच जाए। आएगी तो हाथ उठा के हमारे पाठक जी को बताइए कि हाँ टॉप 5 में एक आएगी। भाई फोटोग्राफर लाए जल्दी देख लो, एक फोटो जल्दी कर लो, एक फोटो जल्दी कर लीजिए। ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का प्रतीक है कि जन जन लोगों ने ये तय कर लिया है कि एटा 5 लाख पार। और उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में एटा का नाम आना चाहिए। जब 4-5 तारीख की न्यूज आ रहा है अखबार में, एटा टॉप 5 में नाम आना चाहिए। और शाम को जब काउंटिंग के बाद में रेडियो टीवी पे चल रहा हो तो एटा का नाम जरूर आना चाहिए। इसके लिए आपको और मुझे और हमारे सभी संगठन के लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। कल से मैं चुनाव प्रचार में हूँ, मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे संगठन के लोग हैं, मेरे नेता हैं। जिस गांव में भी जाएंगे आप बड़ी बड़ी संख्या में वहां रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप यहाँ पर आए इतनी बड़ी संख्या में, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे बना के भारत माता की राजीव महिला के बाद अपने मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश सिंह पाठक को निवेदन करता हूं कि वो कृपया आए और हम सब लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ दो नारी से स्वागत करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। एटा लोकसभा चुनाव में नामांकन जनसभा में उपस्थित आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया, हमारे साथ माननीय मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय केपी सिंह सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष एटा आदरणीय संदीप जैन जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय नागेंद्र गामा
आदरणीय विपिन देवे जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी, आदरणीय रजनीकांत महेश्वरी जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय आशीष यादव आंसू भैया, आदरणीय रामेश्वर नाथ मेहरे जी, आदरणीय रंजन पाल सिंह जी चौहान जी, आदरणीय रमेश कश्यप जी, आदरणीय नाथूराम मौर्य जी, आदरणीय प्रेम जी स्वामी, आदरणीय शंकर लोधी जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सब बहुत देर से इकट्ठा है। गर्मी का मौसम, ये इस बात का प्रमाण है कि राजू भैया जन जन की सेवा करने में अपने पूरे जीवन को लगाने का काम किए। अपनी बात रखने से पहले मैं पूज्य बाबूजी को, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबूजी ने पूरा जीवन उत्तर प्रदेश में, भारत में समर्पित करने का काम किया है। गरीबों की, वंचितों की, पीड़ितों की सेवा करते करते आज प्रभुराम लला का मंदिर यदि अपनी आंखों से हम देख पा रहे हैं, पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी की देन है, ये मैं कह सकता हूं। जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पद पर आसीन थे, राम मंदिर आंदोलन से लेकर के प्रभुराम लला के मंदिर के निर्माण तक, जब जब कहीं राम मंदिर आंदोलन की बात आएगी, भारत के सनातन संस्कृति की बात आएगी, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की बात आएगी, पूज्य बाबूजी का नाम सम्मान से लिया जाता रहेगा। इसलिए मैं एटा के लोगों से कहने के लिए आया हूं, राजू भैया कोई साधारण आदमी नहीं है, वो दिखने में साधारण है, और एटा के लोगों की एक खुशकिस्मती है, भाग्य है कि पूज्य बाबूजी ने अपना कार्य क्षेत्र एटा को बनाने का काम किया। आज हम अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, जब भगवान प्रभुराम लला के भव्य मंदिर के निर्माण के इतिहास की जानकारी होती है, तो पूज्य बाबूजी का नाम सर्वोपरि रूप से आता है। उन्होंने अपने सत्ता की परवाह नहीं की थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी की परवाह नहीं की थी, एक झटके में छोड़ दिया और प्रभुराम लला के चरणों में शीश नवाने का काम किया। आप सब जानते हैं, दो बातें करने के लिए आया, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। 2014 से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को सरकार बनाने का अवसर मिला। 2014 से पहले इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी। हम सब जानते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 और यूपीए 2 के नाम से सरकारें चलाती थी। यूपीए 1 और 2 में भ्रष्टाचार के आगे दलदल में डूबे सरकारें थी। उनके ढेर सारे मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे। उसी जमाने में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल उपयोग में लाते हैं, इसके अधिकारों को बेचने के लिए बड़ा घोटाला हुआ था, और उस समय के संचार मंत्री जेल के सीटों के पीछे भेजे गए थे। उन्हीं की सरकार थी और उन्हीं के मंत्री भ्रष्टाचार में जेल थे। उसी समय कोयला घोटाला हुआ था, लाखों करोड़ का घोटाला था, भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार पर खुलती जा रही थी। उसी समय कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए थे, भारत की राजधानी में हुए थे। दुनिया के राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी दिल्ली राजधानी में इकट्ठा हुए थे। उसमें भी घोटाला हो गया, तो उनके खेल मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे, उन्हीं के मंत्री थे, उन्हीं की सरकार। भारत माता की छवि लगातार दुनिया के पैमाने पर भ्रष्टाचारी देशों की तरफ तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ भारत के अंदर गरीब आदमी गरीब होता जा रहा था। मोदी जी के सामने दो चुनौतियां बड़ी थी। एक तो भारत की ताकत को, वास्तविक ताकत को दुनिया के सामने रखना था, और गरीब
के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे टेलीविजन में मोदी जी ने तो देश की सत्ता संभाली, दुनिया में कई देशों में जाकर भारत की वास्तविक छवि को रखने का काम किया। दूसरी तरफ सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम प्रारंभ किया। आज हम सीना को करके कह सकते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान जो सपना होता है गरीब का, उस गरीब को पक्का मकान देने का काम माननीय मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया है। जाकर के गाँव शौचालय छोटा सब्जेक्ट हो सकता है, किराए छोटी सब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है एटा की सड़कों पर, जांचगढ़ की सड़कों पर, चोरों की सड़कों पर इस काम होने का हमारी बहनें माताएं इंतजार करती थी। नीति क्रिया से निवृत्त होने के लिए लोटा लेकर के, डिब्बा लेकर के सड़क के किनारे, खेत की बेल के किनारे बैठने का काम करती थी। गाड़ी की हेडलाइन जब उनके चेहरे पर पड़ती थी, विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने हर गरीब को शौचालय देकर के माताओं, बहनों को, बेटियों को इज्जत से जीने का हक देने का काम किया। पीने के पानी के लिए हमारी बहनें दूर दूर जाती थी, हैंडपंप पर दूर दूर जाती थी, कुओं पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था किलोमीटर 2 किलोमीटर। लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। जल जीवन मिशन के बारे में आप लोग जानते हैं, हमें अच्छी तरह पता है। पहले नल से जल केवल शहरों में आता था, टंकी का पानी गांव गांव नहीं जा पाता था और किसी ने सोचा नहीं। इंडिया माता नल आज रखते थे, साल 2 साल में खराब हो जाते थे। कुओं में पानी सूख रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। मोदी जी ने तय किया कि हम घर घर नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। शुद्ध पेयजल घर घर, गरीब आदमी, अमीर आदमी, सबके घर में नल से जल पहुंचाने का काम है। आज जल जीवन मिशन गांव गांव पानी की टंकियां बन रही है, घर घर नल से जल पहुंचाने की कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। यह है भारत की बढ़ती हुई भारत की ताकत। बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों का क्या हाल था? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्कूल तबेले बना करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया था। कई स्कूलों में तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसमें भूसा भर करके ग्राम प्रधान रखे होते थे, विद्यालय में बच्चे नहीं। जब हमारी सरकार बनी, हमने स्कूलों को कायम योजना के तहत 95% अधिक स्कूलों को बेहतर, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का काम किया। स्कूली बच्चों को ड्रेस प्रदान की गई, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर ड्रेस प्रदान की गई। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी गई, जूता मोजा दिया गया और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर देने का काम हुआ। आज आप देखते हैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मात्र 1 करोड़ 12 लाख बच्चे शेष रह गए थे, ड्रॉप आउट होते होते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में 1 करोड़ 92 लाख से अधिक बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में ग्रहण कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के कार्यालय कहाँ होते थे? प्रधान जी का बस्ता या तो पंचायत सेक्रेटरी के पास रहता था या प्रधान जी के घर में रहता था। आज पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान के कार्यालय डीएम ऑफिस से बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप जाकर के देखिए, एटा के गांव में, खासकर के गांव में प्रधान का कार्यालय डीएम ऑफिस से बेहतर बनकर के तैयार है। वहां कंप्यूटर लगाया गया है, इंटरनेट की सुविधा है। आप केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं, लाभ भी उठा सकते हैं। बिजली के बारे में आप सब जानते हैं, बिजली कहाँ थी? बिजली 1 हफ्ता दिन में आती थी और 1 हफ्ता रात में आती थी। कासगंज के लोगों बताओ, आप लोग सच्चाई है कि नहीं? एटा के लोगों 1 हफ्ता बत्ती दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। सरकार में तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी के मार्गदर्शन में 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अस्पतालों का हालात जानते हैं। पहले 2017 से पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज
63 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, मेडिकल एमबीबीएस की सीटें हमने दोगुनी की है, लगातार काम चल रहा है। दूसरी तरफ किसानों को सम्मान निधि कौन पूछता था? किसानों को 6,000 रुपया किसानों के खाते में मोदी जी बटन दबाते हैं तो सीधे किसानों के खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे किसानों के खाते में जाता है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के बारे में आप जानते हैं, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर है तो केजरीवाल जेल में है। ये भ्रष्टाचार के आगे दलदल में समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते हो, जब सपा सत्ता में रही है, अपराधियों को आगे बढ़ाने का काम, उनको पुष्पित पार्लियामेंट करने का काम किया है। हमने एटा की सड़कों पर, शोरों की सड़कों पर देखा है, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भरकर माफिया चलते थे, गुंडे बदमाश चलते थे, बहुत व्यक्तियों का निकलना मुश्किल था। आज मैं कह सकता हूं कि बहुत व्यक्तियों को बुरी नजर से देखने वाले लोगों के खिलाफ 25,000 लोगों को मुकदमा दर्ज करके जेल के सीटों के पीछे भेजने का काम किया। आज गुंडे माफिया पनाह मांग रहे हैं, तक्की लटकाकर के गले में घूम रहे हैं कि सब्जी बेच लेंगे, लेकिन गुंडाई नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों का हाल क्या था? अगर कोई चौरस काट चौराहे पर खड़ा है, कोई खेत बढ़िया पड़ा है, तो समाजवादी पार्टी के लोग सपा का झंडा लगाकर कब्जा करने का काम करते हैं। हमारे उद्योग बना करके समाजवादी पार्टी के रिजिम में अपराधियों ने रख दिया था, उसको समर्थन समाजवादी पार्टी के सरकार का होता था। लोग कहने लगे थे कि जितना बड़ा गाड़ी में झंडा उतना बड़ा सपा का गुंडा अंदर बैठा है। ये मैं बताने के लिए आपको आया, इसलिए मित्रों आपसे हम कहने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र माननीय मोदी जी ने जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो निःशुल्क अन्न योजना है, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लगातार अन्न योजना, निःशुल्क अन्न योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी। जो आयुष्मान भारत कार्ड है, 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी है। इस गारंटी वाले कार्ड में 70 साल तक के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। इसको आगे बढ़ाने का काम किया। आयुष्मान योजना, इसको भी विस्तार देने की बात कही गई है। ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की है। ये सब संभव हुआ है एटा के लोगों, कासगंज के लोगों, आपके आशीर्वाद देने की वजह से। आपने मोदी जी को ताकत दी तो मोदी जी ने गरीबों की, महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की सेवा की है। इसलिए मेरे मित्रों आज मैं फिर कहने के लिए, राजू भैया हमारे बड़े भाई हैं और राजू भैया ने पूरा जीवन सेवा में लगाने का काम किया है। राजू भैया हमारे परिवार के सदस्य हैं। एटा में खासकर में नुमाइश तो लगती है कि नहीं लगती है? लगती है नुमाइश। कौन कौन जाता है नुमाइश में? नुमाइश में कौन कौन जाता है? सब लोग जा रहे, सब लोग जा रहे, सब लोग जा रहे, सब लोग जा रहे। देखा तुमने नुमाइश में? देखा होगा जब नुमाइश 15 दिन लगे हो जाती है तो दुकानों पर बैनर लग जाता है राजू भैया कि पैंट खरीदोगे तो पूछक फ्री। लगता है नहीं लगता? बोलो जल्दी। सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदान फ्री है। लगता है? और हमारी बहनें अगर साड़ी खरीदेगी तो ब्लाउज फ्री है। लगता नहीं लगता? बताओ जल्दी से। तो आप जान लो, वोट तो राजू भैया को दोगे। ब्रजेश पाठक चरणों की सेवा आपकी निःशुल्क में करेगा, फ्री में करेगा। मैं चरणों की सेवा करूंगा। लखनऊ में मैं बैठा हूं, लखनऊ में मैं बैठा हूं आपकी चरणों की सेवा के लिए, और एटा से लेकर दिल्ली तक राजू भैया बैठे हैं आपके चरणों की सेवा करने के लिए। और हमारे पास गारंटी है, हमारे पास गारंटी है मोदी जी की। एक तरफ मोदी जी विश्व के सर्वाधिक नौकरी देता है, गारंटी है मोदी जी की, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी गठबंधन है। तुलना आपको करनी है, जांच आपको करनी है कि भ्रष्टाचारी लोगों को पनपने नहीं देना है। मोदी जी ने कहा है एक एक भ्रष्टाचारी को हम निपटाएंगे और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का काम करेंगे इस देश के अंदर।
इसलिए मैं मित्रों आज आपको निर्णय ले लेना है। एटा के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमने एटा में आकर कास्टली में आकर पता किया, पत्रकार मित्रों से मैंने बात की, जनता से बात की, पता चला विपक्ष से हम लड़ाई में नहीं है, विपक्ष हवा हवा